नूंह हिंसा के करीब 3 महीने बाद सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद के द्वारा अपने आवास पर गुरुवार को बुलाया गया भाईचारा सम्मेलन पूरी तरह से कामयाब रहा। सम्मेलन में न केवल 36 बिरादरी के हजारों लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तो नूंह शहर के मोजिज लोग भी इस भाईचारा सम्मेलन में कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि गत 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान नूंह शहर में हिंसा हो गई थी, जिससे इस इलाके का सदियों से चला आ रहा भाईचारा दुनिया भर में बदनाम हो गया था। लेकिन बहुत तेजी से भाईचारा फिर से पटरी पर लौटा और जल्द ही लोग उस कटुता को भुलाकर एक दूसरे से नज़दीकी बढ़ाते हुए दिखाई दिए। सभी पार्टी और पिछले समय आपने देखा 31 जुलाई को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें जान और माल का नुकसान तो हुआ ही हो, उससे ज़्यादा हमारे आपसी विश्वास का, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का भी जो है नुकसान। और सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी थी, सरकार उस जिम्मेदारी से तो निर्वाह नहीं कर सकती। और ये हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अब तो स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग ने इसको खुलासा करके उसके सामने कर दिया। उस अविश्वास को, उस भाईचारे को कायम करने के लिए आज हमने सभी 36 बिरादरी के लोगों को आज यहाँ इकट्ठा किया। और मैं इस इलाके की सिरदारी का, इस इलाके के भाईचारे को मजबूत करने की जो उसमें उस बात से हम इस बात से करते हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने आके आज इस बात का परिचय दिया, इस बात के सूचक दिया, इस बात का संकेत दिया, इस इलाके की भाईचारा कायम है, कायम रहेगा और हम मिलके इस भाईचारे को रखेंगे। चाहे सरकार अपनी जो है विफलता और उसको छुपाने के लिए कोई भी उसमें करे, हम मिलकर यही पहले लिखित में भी मौखिक भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए हमने प्रशासन को भी और उच्च अधिकारियों को इस बात की कि किस तरीके से माहौल को खराब किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से चैलेंजबाजी हो रही है और इससे माहौल खराब हो सकता है, इसके संज्ञान लिया जाए। लेकिन सरकार की अपनी विफलता थी और अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अपनी विफलता को छुपाने का काम करती है। इसलिए हमारी जो पहले दिन से मांग थी, चाहे वो विधानसभा में हमने रखी, हमारे नेताओं ने रखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी, कांग्रेस पार्टी ने रखी, उसको इन्होंने दरकिनार करके जांच कराना तो दूर, उस चीज को जो है कवर अप करने का, उस चीज को छुपाने का काम किया। इस चीज के लिए हम इसी वजह से जब सरकार अपने दायित्व ना निभाए तो हमने समझा कि हम मिलके समाज को इकट्ठा करके इस भाईचारे का संदेश जो इस इलाके ने हमेशा से, सदियों से पूरे देश, दुनिया को, प्रदेश को दिया है, उसको जो है दे। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने जिस तरह का यहाँ घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके से 31 जुलाई को जो है दंगा हुआ था, जिस तरीके से आसपास के जिलों में पलवल, सोहना, गुड़गांव में हुआ था, लेकिन उसमें चाहे जो है जान की, माल की, चाहे मस्जिद की, चाहे और सब चीजों का नुकसान हुआ, लेकिन सभी लोगों ने मिलके उस आग पे पानी डालने का काम किया। उसमें खापों ने भी, उसमें किसान यूनियनों भी और लोगों ने बढ़ चढ़ के जो करा, हमने आज उसका भी शुक्रिया अदा किया है कि सरकार अपनी जो विफलता होके और जिस तरीके से करते हैं, लेकिन लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखा के और परिचय दिया अपनी भाईचारे का, और इस तरह की घटना को ये जो उसके लिए आपके माध्यम से आपके प्रेस वार्ता मौजूद भी रहे, हमने उनकी बात भी उठाई। पहले दिन तो उनको रोकने का काम किया, जब सरकार 4 दिन तक इसको करती रही, हम स्वयं खड़े होके हमने कहा इस तरीके नहीं होगी। वो तो हमारे संज्ञान ले लिया, माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने की, उसने स्यू मोटो एक्शन लेके उसमें कर दिया, नहीं तो मैं समझता हूँ हजारों का नुकसान कर दिया था और कई हजारों का गरीबों का और नुकसान होता। लेकिन उसका भी नुकसान की भरपाई की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हम पहले भी मांग कर सकते हैं, आज भी मांग कर सकते हैं, और इस बात के लिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग। मंत्री, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मन की बात होती है, वो चाहे सांसद में हो, चाहे चुनाव के दौरान हो, चाहे वैसी जो है निजी जिंदगी में हो, वो आप लोगों के सामने आ जाती है। जैसा सोच है उनकी, जैसी उनकी आचरण है, वो आ जाती है और वो
समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटते हैं और अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं। इसीलिए मस्जिद को भी, गुरुद्वारों को भी नासूर बनाना, इस तरह की सोच जो है वो बीजेपी के नेताओं की है। तो इसलिए बीजेपी इस देश के डीएनए को नहीं समझ के, भाईचारे के जो डीएनए उसको ना समझ के सिर्फ राजनीतिक तौर पे अपना फायदा लेने के लिए इस तरह की भाईचारे को तोड़ने का काम करती है। उम्मीद है कि देश की जनता अब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी और धर्म और जाति के जो षड्यंत्र को बांट के अपना राजनीतिक फायदा, मैं समझता हूँ कि पांचों के पांचों राज्यों में कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार कायम करेगी। क्या कहेंगे? ये जो है ना, बीजेपी वाले जो है, इनका किसी तरह का कोई वैचारिक वो तो है नहीं है। किसी चीज को भी, चाहे चांद की बात हो, किसी चीज का श्रेय लेने के लिए अपने पता नहीं किसकी तरीके का। मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मुझे सियासत में ना लेकर एक समाज के तौर से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, बिल्कुल समाज की बात तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं, भाई भाई हैं। और आज यहाँ जो ये सम्मेलन भी हुआ है, ये एक 36 बिरादरी का हुआ है। अब उसमें कोई भी पार्टी का है, किसी का भी है, हम सब एक है। मेवात में रह रहे हैं तो किसी भी पार्टी में रह रहे हैं, हम सब एक हैं। हम समाज के आदमी हैं और समाज ही चाहता है हिंदुस्तान में, मेवात के अंदर एक सुधार होना चाहिए और समाज जो 36 बिरादरी का यहाँ क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, वो बरकरार रहना चाहिए और मिलके हम एक जैसे भाई भाई बन के रहें। तो क्या ऐसी बातें हैं? अगर ऐसी नहीं, कुछ घटनाएं जो है समझ सोच से बाहर होती हैं। जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे 50 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, वो ऐसी बातें नहीं सोचते। कुछ युवा लोगों के दिमागों में ऐसी बातें आई हैं जिसकी वजह से ये घटना घटी है, वरना ये बड़ी शर्मनाक घटना है। और हमारी भी मेवात का ही जन्म है, हमने इस तरह की घटना नहीं देखी। और हम तो एक ही सबसे, पूरे इलाके से, बिरादरी से एक ही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जी करते हैं कि जो हिंदुओं का, सिख का, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक भाईचारा मेवात में बना रहा है, उसे कायम रखे और कायम रखा जाए। सरदार जी, उसका ऐसा है, अभी तो जो हुआ, कैसे हुआ, अब मैं उसके विवाद में जाऊं कि कैसे हुआ। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि इतना बड़ा विवाद हुआ जिसका समाधान पूरे 5-6 दिन 7 दिन के अंदर ही हो गया, इतना वक्त नहीं लगा। तो ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि हमारी बिरादरी में आपस में प्यार है, आपस में हमारा सहयोग है, एक दूसरे का मेल मिलाप है। नहीं तो ऐसे हादसों में तो आप लगाओ साल 6-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन बड़े शॉर्ट टाइम में हम सब फिर एक हो गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। बाकी अब ये आगे जैसा भी होगा, इसका निर्णय बैठ के जैसे भी लिया जाएगा, उसको विधि अनुसार इस तरह की घटना ना होने की आकांक्षा हम नहीं करते और ना वादा देते हैं 36 बिरादरी में इस तरह की घटना यहाँ इलाके में नहीं घटना। पहले भी जब नहीं, वो जब पिछली बार घटना हुई थी उसका हमने चंद घंटों के अंदर ही, आफ्ताब जी भी वहीं पहुंचे, हम भी सब पहुंचे वहाँ, चंद घंटों में जैसे कि आप सबका फैसला हुआ कि इसका निर्णय किया जाए, रातों रात इसका फैसला देकर इसका निर्णय कर दिया गया था। और सुबह मीडिया में हर जगह इस बात की न्यूज़ पहुंच गई थी कि कोई ऐसा नहीं है, आपस में समझौता हो गया और इस बार कोई ऐसा मजार पे नुकसान होने की कोई आकांक्षा नहीं थी, न थी। मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। धर्म एक है, तो धर्म कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा मन भले गुरु। हम सब उसी की औलाद है, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की। हम सब एक है और एक बन के रहें, यही मेरी सबसे आपसे उम्मीद है।